एक बारी फिर से बोलेंगे ओम शांति। तो कल हम सभी ने और परसों हम सभी ने एक मुरली के 2 पार्ट सुने थे, मम्मा की मुरली के। आज की दूसरी मुरली शुरू है और इस मुरली की तारीख है 18 अप्रैल 1965। 18 अप्रैल 1965 को मम्मा ने मधुबन में अपने बच्चों को, ब्रह्मावत्सों को, अपने मुखारविंद से सुंदर सुंदर महावाक्य सुनाए, जिन्हें आज हम अव्यक्त स्थिति में मीठे बाबा और मीठी मम्मा की याद में सुनेंगे भी और धारण करने का भी लक्ष्य लेंगे। जो 2 दिन हमने मुरली सुनी, उस मुरली का टॉपिक था सर्वव्यापी का ज्ञान। आज जो मुरली हम सुनने वाले हैं, इस मुरली का टॉपिक है याद की यात्रा। तो योग के बारे में और हमें जानना है ना कि मम्मा के लिए योग क्या था, मम्मा याद की यात्रा के विषय में क्या कहती थी। पर उससे पहले मम्मा की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। यज्ञ के अंदर एक भाई था। भाई का मतलब जिज्ञासु, जो आता था जाता था, अपने घर में रहता था। तो वो एक जैनी भाई था। तो जो यज्ञ की बहनें थी, उन्होंने ब्रह्मा बाबा को बोला, फिर बाद में मम्मा को बोला। मम्मा को कहा कि मम्मा, ये भाई है ना, हर बात में असंतुष्ट रहता है, ये कोई बात में राजी नहीं होता। तो मम्मा ने कहा अच्छा ठीक है, अगर कोई 36 प्रकार के भोजन किसी व्यक्ति को प्यास लगी है और तुम उसके आगे 36 प्रकार का भोजन रख दोगे, तो वो कैसे राजी होगा? वो राजी नहीं होगा, क्योंकि उसको तो क्या लगी है? प्यास लगी है। तो मम्मा ने क्या किया, उस भाई का नाम रख दिया ओके भाई। उस भाई का जो नाम था, उस नाम से उसको कोई नहीं पुकारता था। और जब उस भाई को ये कान में खबर पहुंची कि मम्मा ने मेरा नाम ओके भाई रख दिया है, कि ये भाई हर बात में क्या रहता है? ओके रहता है। और धीरे धीरे उस भाई को भी ये बात स्वीकार होने लगी कि मम्मा मुझे ओके भाई कहती हैं, तो इसका मतलब मैं कौन सा भाई हूँ? ओके भाई हूँ। तो ऐसे मम्मा किसी भी आत्मा की नस को पकड़ती थी और उस आत्मा को बाबा के यज्ञ का बच्चा इस प्रकार से कंटिन्यू बनाए रखती थी। तो आज की मुरली है 18 अप्रैल 1965 की याद की यात्रा। तो इस मुरली से पहले गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से ले चल उस दुनिया में जहाँ ये चित्त सुख चैन पाए। तो मम्मा ने कहा, सुना गीत में कि इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल। अभी कहाँ चलें? ठिकाने का भी तो मालूम होना चाहिए ना कि और चलना कहाँ है। ये तो हो गई है पाप की दुनिया, इस दुनिया को ही कहेंगे पाप की दुनिया। पाप की दुनिया कोई और नहीं है, जिसमें अभी है, इसे ही कहा जाएगा पाप की दुनिया। पाप से ही दुख होता है, इसलिए कहा जाएगा ये दुख की दुनिया है, ये अशांति की दुनिया है। अभी तो आज हमारी दुनिया में विश्व शांति, वर्ल्ड पीस, ये सभी चाहते हैं। देखो, ये वर्ल्ड पीस का अक्षर भी तो इधर ही है ना भाई। वर्ल्ड पीस होनी चाहिए, विश्व में शांति होनी चाहिए। तभी तो विश्व में शांति के लिए यहाँ धर्म सम्मेलन आदि आदि का उपाय करते रहते हैं। मम्मा ने कहा, तो उसकी उपाय करने माना कि हमारी विश्व अशांत है। उसका मतलब ही है कि विश्व अशांत है और दुखी है। तो विश्व हो गई ना ये सारी दुनिया, तो उसको ही कहेंगे पाप की दुनिया। तो मामा ने कहा, पाप की दुनिया कहाँ है? पाप की दुनिया यहाँ है। पाप की दुनिया यहाँ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सब दुखी हैं और यहाँ पर सब अशांत है। अशांत है, दुखी है, ये पाप की दुनिया। इसका प्रूफ कैसे पता चला? इसका प्रूफ संसार ही दे रहा है कि वो धर्म सम्मेलन कर रहा है। किस विषय में? विश्व शांति के विषय में। मम्मा ने कहा, तो अभी कहते हैं पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। मम्मा ने पूछा, अभी फिर किधर चले? कहीं और ले चल। तो मम्मा ने कहा, ले चलेंगे, पर किधर? किधर जाना है? तो ऐसी दुनिया में मम्मा ने कहा, ठिकाने का भी तो मालूम होना चाहिए ना कि और कौन सा ठिकाना है जहाँ सुख और शांति है। तो कई समझते हैं कि कोई दुनिया स्वर्ग या कोई ऐसी दुनियाएं हैं जहाँ जाना सुख शांति में जाना है। मम्मा ने कहा नहीं, दुख और शांति को इस दुनिया में ही आना है। दुख को भी इसी दुनिया में आना है
और शांति को भी इस दुनिया में आना है। लेकिन कैसे आती है? तो ये सब समझने की बातें हैं कि ये कैसे बनती है। बनना इस दुनिया में ही है, दुनिया एक ही है, बाकी इस दुनिया का परिवर्तन होने का है। तो परिवर्तन कैसे आवे, उसके लिए उपाय की नॉलेज चाहिए। तो वो बैठ करके परमात्मा अभी समझाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो समझ है वो समझ कोई कल्पना नहीं है, या अपने मन की कल्पनाएं नहीं, समझी हुई बात है। कई लोग सोचते हैं कि सुख की दुनिया आएगी, स्वर्ग आएगा, कृष्ण आएगा, सत्युग आएगा, देवी देवता आएंगी। तो ये सारी ब्रह्मा कुमारियों की कल्पना है, ये इनकी मन की कल्पना है। तो मम्मा कह रही हैं ये कल्पना नहीं है, ये समझी हुई बातें हैं। कल्पना होती तो सच में ये जीवन थोड़ी ना जी रहे होते। कल्पना नहीं है। मम्मा ने कहा ये तो जो जानी जाननहार है, सर्व समर्थ है, जिसको निराकार परमपिता परमात्मा कहा जाता है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, वो बैठ करके अभी समझा रहे हैं। तो वो समझाते हैं कि किस कारण से तुम्हारे पास दुख अशांति आए, किस कारण से आए। हम दुखी और अशांत क्यों हुए हैं? क्योंकि भगवान ने हमारी किस्मत ऐसी बनाई है। देह अभिमान, उसके कारण अपने कर्म बिगड़े, विकार आए, इसके कारण दुख और अशांति हुई, इच्छाएं आई ना। अब अगर सुख और शांति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इन सबको हटाना पड़ेगा रास्ते से, देह अभिमान को हटाना पड़ेगा, विकारों को हटाना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आपको सुबह भी सुनाया, अभी फिर से सुनाती हूँ कि एक चर्च जो कि ढहने वाला है, जो कभी भी गिर सकता है, उस चर्च में कोई भी व्यक्ति प्रेयर करने के लिए नहीं जाता। यहाँ तक कि उस चर्च की हालत इतनी बुरी है तो वहां पर तो पादरी और जो सेवा करने वाले लोग हैं वो भी वहां नहीं रहते कि कब चर्च गिरा कि गिरा। तो सारी कमेटी बैठती है और बैठ करके क्या डिसीजन लेती है कि इस चर्च को हमें तोड़ना पड़ेगा, नया चर्च हमें बनाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ कुछ हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। और चौथी बात बोल देते हैं कि जब पुराना गिरेगा तो ही नया बनाएंगे। तो सुबह भी ये चर्चा करी थी कि सुख की और शांति की दुनिया तो मम्मा ने कहा सबको चाहिए, लेकिन लगाव किससे हो गया? पुराने से। जब पुराने को गिरा करके नया बना करके समाधान निकल सकता था तो व्यक्ति क्या बोल देता है, जब पुराना गिरेगा ना तो नया बना लेंगे। अब फिर से बैठ करके इंतजार करो किसका? पुराने के गिरने का। तो इच्छा कहाँ होती है? बार बार नया बाबा मिला है, नया ज्ञान मिला है, नई नई सेवाएं मिली है, रोज की नई नई मुरलियां मिली है, सब कुछ नया मिला है, लेकिन फिर भी मन कहाँ अटका हुआ है? पुराने में अटका हुआ है। आज बाबा ने मुरली के अंदर बोला, आधी घंटा खड़े होकर के व्यर्थ बातें करने में तुम समय गंवा देते हो, लेकिन याद की यात्रा के लिए समय निकालना कितना? क्यों? क्योंकि सुख और शांति की दुनिया में मम्मा ने कहा जाना तो चाहते हैं, लेकिन दुख और अशांति की दुनिया से भी हमें क्या हो गया है? लगाव हो गया है। तब मम्मा ने कहा कि कैसे होंगे हम सुख और शांति वाले, कैसे पहुंचेंगे उस दुनिया में? और इसका कारण मम्मा ने उपाय दिया, और वो है परमात्मा, सर्व समर्थ परमात्मा की नॉलेज। ऐसे नहीं कि ये सदा ही कोई दुनिया दुख और अशांति की ही है, दुख अशांति भी इस दुनिया में आई है। अभी फिर और चीज को फिर लौटाएंगे। अभी उसको कैसे लौटाओ और सुख शांति को लाओ, उसका बैठ करके उपाय समझाते हैं कि ये हुआ है तुम्हारे पाप कर्म से। दुख शांति की दुनिया कैसे हुई है? हम सब ने मिल करके पाप कर्म किए हैं। मम्मा ने कहा दुख जो होता है वो तुम्हारे पाप कर्म से हुआ, और पाप तुमसे हुए हैं विकारों के कारण। अभी विकारों को नष्ट करो तो पाप होने बंद हो जाएंगे, और पाप ना होने से फिर कभी भी दुख नहीं होगा। तो दुख और अशांति अगर मिटाना है तो खाली सम्मेलन या कोई उपाय करने से नहीं होगा। जब तक इन विकारों का नाश नहीं किया
तब तलक हमारे पाप कर्म बंद नहीं होंगे, और जब तलक हमारे पाप कर्म बंद नहीं होंगे तब तलक हमारे को सुख नहीं हो सकता है। और यही कारण है बहुत सारे ब्राह्मण जो कमेंट करके या मेल करके या मैसेज करके प्रश्न पूछते हैं कि इतना सब मिलने के बाद भी हमको नशा क्यों नहीं है। तो नशा क्यों नहीं है उसका कारण क्या है कि कोई ना कोई कर्म हमसे बंध रहे हैं, इसलिए हमको सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। मम्मा ने कहा तो हमारे पास सुख शांति आएगी तभी जब हम अपने कर्मों को स्वच्छ बनाएंगे। तो मैं अभी मुरली के बीच में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी आप सब भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, आपको अभी दुख महसूस हो रहा है कि सुख महसूस हो रहा है? सच सच बताना, झूठ मत बोलना। जो कह रहा है दुख महसूस हो रहा है वो बताओ कि मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, मेरे को जबरदस्ती बिठाया गया है। दुख तो नहीं हो रहा? सुख किस किस को हो रहा है? हाथ ऊपर करके बताओ। सबको सुख आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं? श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। पुण्य कर्म नहीं है ये कौन सा कर्म है? श्रेष्ठ कर्म, सुकर्म कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। और इसकी ऊर्जा जो संगठन में बैठ करके संसार में जा रही है, उसके कारण ये पुण्य का कर्म भी बन रहा है, जहां पर हम इकट्ठे यज्ञ के अंदर बैठे हैं। तो सुख का अनुभव कब होगा? मम्मा ने कहा जब कर्म स्वच्छ होंगे। तो उसे अब स्वच्छ कैसे बनाएं? तो उसकी बैठ करके ये पाप अभी शिक्षा दे रहा है कि किस तरह से अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। मम्मा ने कहा तो वो बनाएंगे ना, तभी हमारी दुनिया जो है ना वो सुख और शांति वाली होगी। तो अभी ये जो गीत सुना ले चल, तो ले चलने का है कि अभी ये पाप की दुनिया अथवा दुख की दुनिया से तो सब थके ही हुए हैं ना। तो देखो तो थके हैं ना कि नहीं थके हो? मम्मा ने पूछा इस दुख व अशांति की दुनिया से, पाप की दुनिया से थके हैं कि नहीं थके हैं? अभी हम बहुत थक चुके हैं। मम्मा ने कहा कि ये पसंद है दुनिया? नहीं पसंद है, बहुत थके हैं। तो अगर थके हो और चाहते हो कि सुख और शांति की दुनिया अथवा सुख और शांति में हम रहें, तो उसके लिए हमको ये जो दुख और अशांति का कारण है ना उसे नाश करना पड़ेगा। तो कारण क्या क्या बताए मम्मा ने? कारण बताए पाप कर्म, और पाप कर्म का कारण क्या बताया? विकार। तो विकारों का नाश करना पड़ेगा। इसलिए कहता है परमात्मा भी अभी उसमें हमको, मेरे को उसमें मदद करो। मतलब निर्विकारी जीवन बनाने में भगवान भी कह रहा है इस दुनिया को पवित्र बनाने में मेरी मदद करो। ये मम्मा ने याद कराया, क्योंकि हमारे कर्म भ्रष्ट होने के कारण तो दुख और अशांति हुई है। तो अगर तुम सुख शांति चाहते हो तो फिर अपने कर्मों में बदलाव अभी लाना होगा। तो उसमें हाँ फिर अभी पुरुषार्थ करने का है ना, और उसी पुरुषार्थ करने के लिए कोई भी ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है। निर्विकारी जीवन जीने के लिए मम्मा ने कहा कोई बाबा ने हमको डिफिकल्ट बातें नहीं दी है। उसके लिए कोई साधन करना है, कोई क्रियाएं करनी है, कुछ उसके लिए ऐसी बातें हैं जो हम कर ना पाए। मम्मा ने कहा ऐसी कोई भी बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा समझना है कि हम जो सारा दिन अपने कर्म करते हैं उसी कर्मों को 5 विकारों के संग से ना करें, अपने आप को इस संग से बचाते रहना है। बस मम्मा ने कहा कोई बाबा ने हमको क्रियाएं या कोई बड़े बड़े कार्य कर्म कांड करने के लिए नहीं बोला। मम्मा ने कहा बस कोई भी काम करते हो तो कोशिश करो कि अपने आप को इन 5 विकारों के संग से बचा करके ये कर्म करो। इसलिए अपने को सच सच वैष्णव रखना है। तो विकारों से वैष्णव रखने का है। वो कई वैष्णव रहते हैं ना, वो समझते हैं हम वैष्णव कुल के हैं, वो समझते हैं कि हमारा कपड़ा कोई ना छुए, हम किसी के ऐसा ना हो, या कोई समझते हैं हाँ हम खान पान के वैष्णव हैं। परंतु वो तो ठीक है, परंतु साथ है जब तलक विकारों का वैष्णवपन अर्थात विकारों को आत्मा छुए ही नहीं,
ऐसे अपना परहेज रखने की, तो वो परहेज ही हमको जो है ना वो ऊंच उठाएगी। इसलिए अपना भी पुरुषार्थ है विकारों से वैष्णव अथवा विकारों का व्रत रखना। तो मम्मा ने क्या आज हम सभी को श्रीमत बताई है बाबा की, कि कर्म करते समय बस हमको इतना ही ख्याल रखना है कि मेरे कोई भी कर्म विकारों सहित ना हो, विकारों रहित हो। तो व्रत किसका करना है? विकारों का। जैसे खाने का व्रत करते हैं, कोई मेरे कपड़ों को छुए नहीं, हम नॉनवेज नहीं, या लहसुन प्याज नहीं, ऐसे मम्मा ने कहा विकारों का व्रत रखो, उसको कहेंगे सच्चा वैष्णव। वो जो भी व्रत रखते हैं ना, तो वो हमको सच सच व्रत रखने, किसका व्रत रखना है? तो अब रखना है विकारों का। ये 5 विकार ही हैं जिससे हम दुख उठाते हैं। तो सबको मालूम है ना 5 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मम्मा ने कहा ये 5 विकार हैं जिससे हम दुख उठाते हैं। इसलिए अभी विकारों का व्रत, विकारों से वैष्णव, क्योंकि आत्मा को विकारों ने ही मैला बनाया है। तो वो मैल जो चढ़ी है, विकारों की जो चढ़ी है ना, बाकी और कोई चीज की मैल थोड़ी ही है, आत्मा के ऊपर विकारों की मैल है। तो अभी हमको स्वच्छ भी होना है और इस मैल को निकालना है। अभी उसी मैल के निकालने के लिए ये ज्ञान और योग है। यहाँ से मम्मा की मुरली का टॉपिक शुरू हो रहा है, योग की यात्रा। योग करना ब्राह्मणों के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आत्मा के साथ क्या चिपके हुए हैं? मैल। इस मैल के कारण आत्मा कैसी हो चुकी है? बदबू वाली, काली, दाग वाली। उस आत्मा की मैल हटाने के लिए सिर्फ मम्मा ने कहा क्या चाहिए? ज्ञान और योग चाहिए। उसको कहा गंगा नहाने से या पानी में नहाने से कोई मैल या विकारों की नहीं धोई जा सकती है। उसको धोने के लिए तो फिर हमको ज्ञान और योग का बल चाहिए। इसलिए बैठ करके अभी ये ज्ञान और योग, योग का मतलब ही है उस परम पिता परमात्मा को याद करना। योग का मतलब ये नहीं है कि आसन लगाना या कोई मूर्ति का बैठ करके ध्यान करना। मम्मा ने कहा नहीं, ये है हमको चलते फिरते, खाते पीते उस परम पिता परमात्मा की याद रखनी है। परंतु वो भी तो याद तभी रह सकेगी ना जब पहले पहले उनका परिचय होगा। पहली पहली तो बात ये समझने की है कि परमात्मा क्या है। क्योंकि परमात्मा कई जो समझते हैं कि सभी जो रूप है वो परमात्मा के हैं, परंतु नहीं। परमात्मा जिसको निराकार कहा जाता है, उस निराकार का भी तो ज्ञान होना चाहिए कि वो निराकार परमात्मा कौन सी चीज है। तो निराकार परमात्मा कौन सी चीज है, वो तो हमारे पास इस भारत में उसकी प्रतिमा की भी मान्यता है, जिसको शिवलिंग कहा जाता है। तो शिव भगवान का जो प्रतिरूप, प्रतिमा के रूप में बताया गया, वो भी हमारा भाग्य है कि हम कहाँ पैदा हुए? भारत में। और भारत में किसकी पूजा की जाती है? शिव बाबा की प्रतिमा, शिवलिंग की। परंतु कई से शिवलिंग की प्रतिमा का भी अर्थ नहीं समझते। वो तो समझते हैं शिव और शंकर जो है ना वो एक ही है। वो जो आकार का देते हैं ना, वो जो जताएं वताएं सांप वांप पड़ा हुआ होता है ना, मूर्ति दिखलाते हैं, परंतु वास्तव करके परमात्मा जिसको कहा जाता है वो निराकार है। उधर शंकर को क्या समझ लिया? शिव जी समझ लिया कि जिनको जटाएं हैं, जटाएं वटाएं, ये मम्मा की भाषा, सांप वांप। क्योंकि मम्मा ऑफिशियल नहीं सुना रही है बच्चों को। ऐसा नहीं है कि चलो भाई प्रवचन का समय हो गया, जनता बैठी है। ये वो मुरली है जहां माँ अपने बच्चों के साथ बैठ करके बातें करती है, बच्चों को ये सिखाने के लिए
कि शिव बाबा को याद कैसे करना है और विकारों से मुक्त कैसे बनना है। तो मम्मा ने कहा शंकर तो मूर्ति वाला है, परंतु वास्तव में परमात्मा जिसको कहा जाता है वो निराकार है। जो शिवलिंग की प्रतिमा आप लोगों ने देखा होगा, वो रामेश्वर का भी एक मूर्ति दिखाते हैं। वह कई मूर्तियों में ऐसे भी है कि सभी देवताएं जो है ना, वो शिवलिंग के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हैं। उसमें कृष्ण, राम आदि सब ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि देवताएं आ जाते हैं, जो शिवलिंग की बैठ करके मान्यता करते हैं। तो उससे सिद्ध होता है कि सभी देवताओं के ऊपर वो निराकार परमात्मा है, जिसकी मान्यताएं देवताएं भी करते हैं। तो ये समझने की बात है कि हमारा परम पूज्य परम पिता जिसको कहा जाता है, वो सभी देवताओं का पिता है और उसी को ही निराकार परमात्मा कहेंगे। तो जब ये क्लैरिटी मम्मा देते हैं, या कोई भी दीदियां दादियां या भाई लोग या माताएं भी किसी को ये ज्ञान की बातें समझाती है, तो बहुत बारी लोगों को क्या लगता है कि ये हमको ये बताना चाह रहे हैं कि राम जी से बड़े हैं शिव जी, कृष्ण जी से बड़े हैं शिव जी, हमारे धर्म पिता से बड़े हैं शिव जी। अच्छा, ये शिव जी को बड़ा मानते हैं। शिव जी को बड़ा मानना या बाकी देवताओं को छोटा मानना, ये देह की बातें इस संस्था में भगवान ने नहीं सिखाई है। अगर यहाँ पर भी छोटा बड़ा जात पात तेरा मेरा भगवान की बातें होती, तो ये संस्था 90 सालों के अंदर पूरे विश्व को कवर कैसे कर पाती और जन जन को इतना सुख कैसे पहुंचा पाती। नहीं, ये सिर्फ क्यों बताया जा रहा है, और ये उन्हीं को बताया जा रहा है जो ये डिमांड करते हैं कि हम भगवान को याद करना चाहते हैं, पर वो एक भगवान कौन है हमें ये बताओ। सिर्फ उनके लिए ये जानकारी है, बाकी छोटा भगवान और बड़ा भगवान करने के लिए ये जानकारी नहीं है। ये तो बताना पड़ेगा ना, ये तुम्हारे परदादा हैं, ये तुम्हारे दादा हैं, ये तेरा बाप है और ये तेरा भाई है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अच्छा मेरे भाई को छोटा बता दिया, पापा को बड़ा बता दिया। सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। जो काम क्राइस्ट कर सके थे वो क्राइस्ट ही कर सकते थे, सूली पर क्राइस्ट टंग सकते थे। जो काम बुद्ध कर सकते थे, 29 साल का बुद्ध पत्नी और बेटे राहुल को छोड़ करके सन्यास के लिए चला गया और दुनिया को एक बड़ा धर्म दे दिया, बौद्ध धर्म। तो ये गौतम बुद्ध ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। इसी प्रकार से जो ब्रह्मा कर सकते हैं वो ब्रह्मा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और जो काम परमात्मा कर सकता है वो काम वो परमात्मा ही कर सकता है। और वो कौन सा काम है? परिवर्तन। जो मम्मा ने कहा बदलाव आएगा। निराकार परमपिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है अथवा ज्योति रूप है, परंतु वो लिंग आकारी या स्टार लाइक बिंदी है, एकदम छोटी सी। तो ये सभी चीजें समझने की है कि उसी निराकार परमपिता परमात्मा जो हम आत्मा है, वैसा ही वो निराकार आत्मा को इन आंखों से नहीं देखा जाता। ये तो शरीर है, जो शरीर आंखों से देखा जाता है, लेकिन आत्मा को तो इन आंखों से नहीं देखा जाता। तो उसको भी निराकार कहेंगे। निराकार का मतलब ये नहीं है कि जिसका कोई आकार नहीं है। मम्मा ने क्लियर किया। कई ऐसे समझते हैं कि जिसका कोई शेप, कोई आकार कुछ भी नहीं है, परंतु नहीं। निराकार का मतलब है हाँ, ये मनुष्य जैसा उनका शेप, उनकी शक्ल नहीं है। निराकार का मतलब सच में हिंदी की डिक्शनरी में देखेंगे तो हिंदी में निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं है। लेकिन शिव बाबा के लिए निराकार किसकी तुलना में कहा जाता है? साकार की तुलना में कहा जाता है कि तुम साकार हो, मैं निराकार हूं। इसका मतलब मेरी तुम्हारे जैसी शेप, आकृति, तुम्हारे जैसी शक्ल नहीं है। बाकी उनका अपना आकार अर्थात ज्योति रूप निराकार जिसको कहा जाता है वो तो जरूर है ना। ऐसा बिना आकार या बिना कोई रूप की कोई चीज होती ही नहीं है। ये जो आवाज है ना, ये जो हम बोलते हैं, इसका भी रूप है, पता है ना आप सभी को। अगर यहाँ एक मशीन की बात ही नहीं, ये मोबाइल लगा हुआ है, कैमरा यहाँ लगा हुआ है, ये रिकॉर्डिंग होने के बाद में हम इसकी आपको आवाज सुनाएंगे, तो आवाज की वेव्स आती है, देखी होगी आपने।
जहां पर हम जोर से बोलते हैं वहां पर वो आवाज ऊपर चली जाती है, जहां हम धीरे से बोलते हैं वहां वो नीचे हो जाती है, और जहां हम बिल्कुल नहीं बोलते वहां वो समतल हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो मम्मा ने कितना सुंदर उदाहरण दिया कि ये जो हम बोल रहे हैं ना, इसका कोई वैसे आकार नहीं है, लेकिन इसका भी आकार है। हवा जो चल रही है उसका आकार नहीं है, लेकिन मशीनें उसका आकार निकालती हैं कि आज हवाएं तेज होंगी या कम होगी। मौसम विभाग वाले पहले बता देते हैं। कैसे? क्योंकि उनके पास वेव्स आती है, आकार आते हैं। तो मम्मा ने कहा ये जो हम बोलते हैं ना, इसका भी रूप है। अगर इसका रूप नहीं होता तो लंदन में जो बोलते हैं, हम गीत गाते हैं रेडियो के जरिए और यहाँ सुनते हैं, नहीं तो सुन ही ना सकें, उसका भी रूप है जिसको अंग्रेजी भाषा में वेव्स कहते हैं। ये देखो मुरली 1965 की है, और मम्मा इतने होशियार थे, दादियाँ इतने होशियार थे। मम्मा की पढ़ाई मैट्रिक स्कूल, मम्मा की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई थी हैदराबाद के अंदर, और बहुत नॉलेजफुल थे। इसके लिए बाबा ने हमको बुद्धू बनने के लिए नहीं कहा कि ज्ञान में आ गए तो हम दुनिया की कोई बातें नहीं सीखेंगे, हम ये कोई साधन चलाना नहीं सीखेंगे। भाई हमें बाबा मिल गया, हमें क्या करना है इन चीजों को सीख करके। बाबा मिला है तो ज्यादा सीखनी पड़ेंगी, ज्यादा नई नई भाषाएं सीखनी पड़ेंगी, ताकि हर भाषा वाले के पास हमारे बाबा का ज्ञान, उनके बाबा का ज्ञान पहुंच सके। तो मम्मा ने कहा कि लंदन में कोई गीत गाता है, इंडिया के अंदर हम गीत सुन लेते हैं, किस कारण से? तरंगे होती हैं, वेव्स होती हैं, तभी तो वो इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसको कैच कर सकते हैं। वहां बोलते हैं वो आवाज को कैच करते हैं, तो आवाज की भी तो रूप है ना। आवाज का इन आंखों से ना दिखाई देना, लेकिन जो बोल रहे हैं ये क्या चीज का आवाज है, आपके कानों तक तो आ रहा है ना, या आप देखते हो आंखों से। अभी चिड़िया बोलनी शुरू हो जाए तो पहले देखेंगे, फिर पता चलेगा क्या ये चिड़िया की आवाज है, या कौवे की आवाज है, या मुर्गी की आवाज है, या भैंस की आवाज है, या गाय की आवाज है। कानों से पता चल जाएगा ना, सुनने से। मम्मा तार्किक थे। तो क्यों लोग, ये मम्मा आंखों की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कई लोग बोलते हैं हमको बाबा दिखेगा तो मानेंगे कि वो परमात्मा निराकार है, प्रकाश है। मम्मा ने कहा आवाजें दिखती है क्या, लेकिन मानते हो ना घोड़े की आवाज आ रही है, घोड़ा आ रहा है। तो बिना देखी हुई चीजों को खाली सुन करके, कैच करके भी तो मान रहे हो। इसी प्रकार से मम्मा कहते हैं जब अपना मन स्वच्छ होएगा ना, उसको कैच करना शुरू कर देंगे, और फिर कभी डिमांड नहीं होगी बाबा को देखें, बाबा तो दिखेगा। तो ये क्या चीज है आवाज? तो ये आंखों से तो नहीं देखते ना, इन आंखों से तो इस दुनिया की कई चीजें हैं जो नहीं देखी जा सकती। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इनका कोई रूप ही नहीं है, रूप है, लेकिन इस नजर से वो बड़ा सूक्ष्म रूप है, इसलिए इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। परंतु वो परमात्मा तो है ही सूक्ष्म ते सूक्ष्म चीज, इसलिए इन आंखों से भला कैसे देखी जा सकती है? दिव्य दृष्टि से देखी जा सकती है। परंतु दिव्य दृष्टि से देखा है, उस चीज का ज्ञान तो होना चाहिए ना। तो ये चीजें समझने की है, जिसको परमात्मा कहा जाता है निराकार, और जिसकी यादगार हमारे भारत में मानी और पूजी भी जाती है। परंतु कई इस बात को जानते नहीं कि ये किसकी मान्यता है। वो राम, राम का रामेश्वर का चित्र है, तो राम भी देखो उसको बैठ करके उनका पूजन कर रहा है, तो इसका मतलब है उससे भी ऊपर कोई है ना, और वो अथॉरिटी है सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा, जिसे कहा जाता है। तो अभी ये समझना है, उनको भी यथार्थ विधि से समझ करके उसके साथ भी हमारा कौन सा रिलेशन है, जिससे हर एक, देखो हम लौकिक रीति से, लौकिक का मतलब है जो जन्म देने वाले माता पिता हैं, तो हाँ उनके बच्चे कह करके उनको पिता कहते हैं, क्योंकि उसने उसको पैदा किया। तो ये भी समझने की बात है कि आत्मा का जो पिता है, उस पिता को कहा जाता है परम पिता परमात्मा। इसी हिसाब से हर एक के दो बाप हैं, एक है शरीर का पिता, जिसको हर एक ने अपने अपने पिता से जन्म लिया है, और दूसरा है आत्मा का पिता। तभी उसी पिता से भी रिलेशन होना चाहिए।
जिससे ही हमारे सदा सुख की प्राप्ति का कनेक्शन है। ये अंडरलाइन करने की बात है। मम्मा ने कहा उस पिता के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, उस पिता से भी हमारा रिलेशन होना चाहिए, जिस पिता से हमें सुख के प्राप्ति का सारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। कनेक्शन सुख चाहिए तो वो दुख देने वाले लोगों से नहीं मिल सकता, सुख चाहिए तो वो किससे मिलेगा? सुख के सागर सुखदाता से मिलेगा। इसलिए मम्मा ने कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब क्या होता है? हाँ, जिसको मम्मा की मुरली चली है योग के ऊपर, याद की यात्रा, संबंध, जुड़ना। तो अभी उसी बाप से कैसे रिलेशन? तो रिलेशन कहो या कनेक्शन कहो या योग कहो, मम्मा ने कहा एक ही बात है। परंतु वो योग, योग कोई दूसरी चीज नहीं होती है, उसको याद रखने का है। इसलिए हम योग अक्षर को निकाल करके अगर याद अक्षर कहें तो और ही अच्छा, सिंपल है। नहीं तो योग से कई समझते हैं कि योग में शायद कोई आसन लगाना या कोई हठ योग या प्राणायाम, कोई ऐसी बात होगी। क्योंकि योग आश्रम और भी बहुत, योग के नाम पर बहुत स्कूल है, बहुत चीजें खुली हुई है। इसलिए ये समझते हैं कि योग शब्द कोई बड़ी चीज है। मम्मा ने कहा परंतु वास्तव में करके योग का मीनिंग है याद, और याद का मीनिंग है, जैसे देखो कॉमन, कॉमन भी किसी का किसी के प्रति लगन होती है, प्रेम होता है, तो देखो वो याद आती है ना चीज। कॉमन सी बात मम्मा ने बताई कि किसी का किसी के साथ लगन होगी, प्यार होगा, तो उसको वो चीज याद आएगी। तो ये हमको उसको याद रखने का है। चलते फिरते खाते पीते वास्तव करके योग इतनी इजी चीज है। याद के लिए क्या बैठ करके कोई आसन थोड़े किसी को याद रखना होता है, तो आसन लगा करके बैठना थोड़े होता है, या कोई याद के लिए कोई हठ योग या प्राणायाम नहीं। याद जिसकी होती है ना, जिसकी तरफ लगन होती है, काम भी करो लेकिन उसकी लगन उधर चली जाती है, और फिर जिसको हम याद कर रहे हैं ना, उसकी तरफ लगन बहुत ज्यादा हमारी हो जाती है। तो कई कई बार लोग आकर के कहते हैं अरे कहाँ खोई हुई हो, कहाँ खोए हुए हो, काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कहाँ खोए हुए, खोए हुए दिख तो रहे हैं, लेकिन खोए हुए का मतलब आपका मन यहाँ नहीं है, मन कहीं और चला गया। तो मम्मा ने कहा इतने ही सिंपल है भगवान को भी याद करना, कि काम भी करो और लगन उधर चली जाएंगी। तो ये है उनको याद करने की बात। परंतु वो याद आवे कैसे? उधर किसी को याद, किसी के प्यार में खोंगे तो दुनिया वाले ऐसे कहेंगे कि अरे ये तो कहीं खोया खोया रहता है। लेकिन जो भगवान की लगन में मगन होता है वो खोया खोया नहीं, वो पाया पाया रहता है, वो सब कुछ पा लेता है, वो खोया खोया नहीं रहता। उससे कोई भूल नहीं हो सकती, उससे कोई गलती नहीं हो सकती। भगवान की याद में और इंसान की याद में मगन होने में भी फर्क है। अब मम्मा ने प्रश्न उठाया कि अब ऐसा रिलेशन बिठाएं कैसे, मतलब इतना तगड़ा रिलेशन कि हम भी उसकी याद में ऐसे मगन हो जाएं कि दुनिया वाले हमें आकर के कहें कि अरे आपको हमारी बातों में इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा, आप कहाँ रहते हो आजकल। इसके लिए मम्मा ने कहा कि अब ये याद कैसे आवे, ऐसी लगन बैठे कैसे, उसके लिए इन बातों को समझना है, और उनको और मेरा क्या कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन को जब समझेंगे, उसकी उसके रिलेशन को समझेंगे, और उससे वो बैठेगा कि वो हमारे क्या को क्या देने वाला है, उससे हमें क्या प्राप्त करना है, तो फिर हाँ उसकी तरफ हमारी लगन बढ़ेगी, और उसी आधार से उस चीज की याद भी रहेगी। तो मम्मा ने हिंट दे दिया प्राप्ति, कि जिसको हमें याद करना है ना, उससे पहला क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए। पहचान हुई, पहचान के बाद उससे रिलेशन चाहिए, रिलेशन के बाद उससे प्यार चाहिए, प्यार के बाद उससे क्या प्राप्ति होने वाली है ये सोचो। बाबा से मुझे क्या क्या मिला है, तो ऑटोमेटिक हमारा योग लगेगा। योग क्यों हमारा वियोग में बदल जाता है? क्योंकि हम वो भूल जाते हैं जो बाबा से हमको मिला है।
वियोगी हम इसलिए बन गए हैं क्योंकि अब जो नहीं मिला है उसकी तरफ हमारी बुद्धि गई हुई है, पर जो मिला उसको हम भूल भी गए। इसके लिए योग और वियोग में ये अंतर आ जाता है। तो मम्मा ने कहा जो प्राप्त करना है, जो प्राप्ति हुई है, इसको याद रखो तो लगन बढ़ेगी, और लगन बढ़ेगी तो इसका रिजल्ट होगा कि वो चीज हमें और ज्यादा याद रहेगी। तो ये सभी चीजों को समझना है और उसको याद रखने का भी क्या कारण है कि क्यों हम उसको याद रखें, उसका भी फरमान गीता में है। कहा ना, मन मना भव, निरंतर मुझे याद करो। उसने भी कहा स्वयं परमात्मा ने कि मुझे याद करो। क्यों कहा मुझे याद करो? क्योंकि मुझको याद करने से तुमको वो शक्ति मिलेगी, वो बल मिलेगा जो तुम्हारे पापों का बोझा उतर जाएगा। तो ये उत्तर सबको सुनाना जीवन में, और अपने भी गांठ बांध लेना इसको। कौन सा उत्तर? कि मुझे बाबा को याद क्यों करना है, क्यों करना मुझे 4 घंटा योग, क्यों रहना मुझे 8 घंटा कर्म योगी बन के, क्यों मुझे श्वासों श्वास अजपा जाप बाबा की याद में निकालना है, क्योंकि मेरे जन्म जन्मांतर के जो पापों का बोझ है ये सिर्फ एकमात्र उसकी याद से ही दग्ध होंगे। ये जिसने गीता के भी वर्षंस है कि मुझे याद करने से तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, अर्थात नाश होंगे। तो फायदा है या नहीं है? फायदा है, फायदा है, और फायदा भी अल्पकाल का नहीं है। मम्मा जिस हिसाब से हमें सुना रहे हैं, तो फायदा भी कौन सा है? सदा काल का, लंबे काल का, हमेशा का। तो इसलिए बाप कहते हैं कि ये एक तो मुझे जानो, समझो मेरा परिचय, मैं क्या हूं, और फिर मुझे याद रखो, तो इससे तुम्हारे पाप भी नाश होंगे और तुम अपने कर्मों में भी श्रेष्ठ रहेंगे। दूसरा, फिर पवित्र भी रहो। ये मम्मा ने योग की बातें बताई। अभी मम्मा ने कहा फिर दूसरी बात है पवित्र भी रहो, अर्थात बी होली एंड बी योगी। पवित्र बनो, योगी बनो। मम्मा ने कहा अपने को पवित्र रखो। पवित्र का मतलब ही है 5 विकारों में से कोई कर्म मत करो, तो उसको कहेंगे बी होली, बी योगी। तो मुझे याद करो, तो उससे क्या होगा कि याद करने से कि जो पहले किए हुए विकर्म हैं, अर्थात पापों का बोझा है, वो नाश हो जाएगा। क्योंकि हमारे जीवन में 2 कर्मों का चलता है, एक जो किया वो पाते हैं, और दूसरा जो बनाते हैं वो भी पाते हैं। समझा? मम्मा ने कहा योग लगाना भी जरूरी है और फिर पवित्र बनना भी जरूरी है। कई बोलते हैं मेडिटेशन करते हैं मुरली सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं मुरली सुनते हैं, पर ना अभी तक खान पान पवित्र बनाया, ना आचरण पवित्र बनाया, ना रिश्तों को पवित्र बनाया। तो मम्मा ने कहा ये दोनों काम करने क्यों जरूरी हैं? क्योंकि 2 चीजें हमारे साथ हो रही है। कई कर्म जो आज हम कर रहे हैं उसका भी भुगत रहे हैं, और कई जो हम पीछे करके आए हैं उनका भी भुगत रहे हैं। इसलिए इंसान कहता है कि पता नहीं कितने पाप करके आया हूं जो मेरे खत्म ही नहीं हो रहे भोगने। तो वो एक बारी के नहीं है, अभी भी जो कंटिन्यू हम कर रहे हैं। आज भी पूरे दिन सुबह हम उठे 4 बजे मानो, तो 4 बजे से लेकर के अभी संध्या के 6:30 बजे तक हमने कितने सारे पाप कर लिए होंगे, पता है ना आपको? जाने या अनजाने, पर जान के करो या अनजाने में करो, फाइन तो भरना पड़ेगा ना, फाइन तो भरना पड़ेगा। इसलिए मम्मा यहाँ ये 2 बातें बता रही है कि कर्म 2 चलते हैं, एक जो किया हुआ है वो पा रहे हैं, दूसरा फिर जो बना रहे हैं वो भी पा रहे हैं। इसलिए एक कर्म किया हुआ नतीजे के रूप में आ रहा है और दूसरा नतीजा बना रहे हैं। ज्ञान आने के बाद भी, जैसे आज साकार मुरली सभी ने सुनी है कि जो हम अवज्ञाएं करते हैं, नाफरमानदारी करते हैं, सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं, तो ये नतीजा खुद का बुरा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? तो पिछला भी और मम्मा ने कहा अभी का भी। तो अब हमको दोनों तरफ का संभालना है। दोनों तरफ का कैसे संभलेगा बताओ जल्दी से? मम्मा ने अभी बताया है, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल मुरली को पढ़ के कंप्लीट करना नहीं है, उसमें से कुछ माखन भी निकालना है।
तो कैसे कैसे होगा ये खाता हमारा सेटल? मम्मा ने कहा दोनों को संभालना है, दोनों तरफ को संभालना है। पिछला भी हम काट दें और जो आज बना रहे हैं वो भी पाप का खाता ना बने, तो उसके लिए 2 मंत्र मम्मा ने दिए। वो कौन से थे? और योग और बी होली एंड बी योगी। तो जब योगी बनेंगे, योग लगाना क्यों जरूरी है? इससे पिछले पाप कटेंगे। और आज पवित्र बनना क्यों जरूरी है? ताकि अब मेरे से पाप ना हो, क्योंकि आत्मा जब तक प्योर नहीं बनेगी तो चलते फिरते फिर उससे पाप तो हो जाते हैं। और अभी हम इस पन्ने को कंप्लीट करते हैं, बाकी की मुरली फिर कल सुनेंगे। मम्मा ने कहा अभी हमको दोनों तरफ संभालना है, जो किया है वो भी अच्छा नहीं किया है, क्योंकि हम पाप कर्म ही तो करते आए हैं, तो वो भी तो हमारे सिर पर बोझा है ना। और अभी दूसरा फिर हम जो अपने कर्म कर रहे हैं उनको स्वच्छ बनाना है, जिससे हमारे ऊपर कोई ऐसे कर्म ना बने जिससे हमारा कर्मों का खाता उल्टा बन जाए। इसलिए इंटरफेयर नहीं। अभी कोई बहन आके गई है आप लोगों से पहले पहले, तो वो यही बात ही कह रहे थे कि दीदी ये सब कुछ बंद क्यों हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों वैसे हो रहा है। तो उनको बोला समेटेंगे, कब तक विस्तार रहेगा? भगवान भी तो समेटेगा। जब इंसान नहीं समेटेगा तो भगवान समेटवाएगा, वो खुद समेटवाएगा। और फिर लास्ट में उनको ये बात ही कही। उन्होंने पूछा आप करना क्या है? एक ही शब्द, साइलेंस। किसी के पचड़े में अपनी टांग मत अड़ाओ, किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी मत करो, किसी को मत कहो हाँ ये भीम है ये अर्जुन है। याद आई सुबह की अव्यक्त मुरली कि ये भीम है ये अर्जुन है, ये हमारा काम नहीं, ये टीचर का काम है, टीचर पर छोड़ो। दीदियां जाने, दीदियों का काम जाने। स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की रिजल्ट यहाँ निकालने के लिए मत बैठो, क्योंकि ये तो कर्म हमने बांध लिए हैं ज्ञान में आने के बाद भी। ये इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं तो भी ऐसे हैं, ये इतने पुराने हैं तो भी ऐसे हैं, ये नए नए आए हैं तो भी ऐसे हैं। ऐसे बोल बोल करके हमने कितने सारे कर्म अपने माड़े कर लिए कि नहीं किए। इसके लिए चुप, साइलेंस। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा खुद अर्जुन बनो, बस। दूसरा भीम है या अर्जुन है इसका जांच पड़ताल मत करो। ये ड्यूटी स्टूडेंट्स की नहीं है, ये ड्यूटी टीचर्स की है, वो करेंगी, जिनको करना है वो जाने। मम्मा ने दूसरी बात बहुत खास कही है, अभी ऐसा कोई कर्म हमें नहीं करना जिससे उल्टा जमा हो जाए, इसलिए उसमें भी हमको खबरदार रहने का है। तो एक है प्लस, दूसरी है माइनस। तो समझा? वो जो मैथमेटिक्स का हिसाब होता है ना, गणित का हिसाब होता है ना, तो एक है कर्म का खाता जो हमको माइनस करना है, काटना है, अर्थात उस हमने जो जोड़ा है ना वो उल्टा जोड़ लिया है। और दूसरे जो जोड़ते जा रहे हैं उनको भी संभालना है कि कहीं बुरा खाता तो नहीं जोड़ रहे हैं। ऐसे संग तो हम नहीं करके बैठे हैं जो संग हमको नशे में नहीं, जो सब संग हमको ज्ञान के नशे से नीचे लेके आ रहा है, दूसरे नशे में लेकर के जा रहा है। तो मम्मा ने कहा माइनस वाला खाता तो नहीं जुटा रहे हैं, तो एक तो प्लस को संभालना है, एक माइनस करना है। तो अभी माइनस वो कैसे होवे? वो होगा बी योगी। याद करने से हमारा पिछला माइनस होता जाएगा और वो माइनस होगा। और बी होली यानी पवित्र रहेंगे तो उससे हमारा खाता बुरा नहीं बनेगा, क्योंकि विकारों के संग से हम कोई बुरा काम ही नहीं करेंगे, बुरा काम ही नहीं करेंगे। इसी से हमारा नतीजा ये होगा कि हमारे कर्म श्रेष्ठ बनेंगे। कितनी आसान बातें मम्मा ने कही कि ऐसा कोई कर्म करो ही ना जिसमें विकार की बदबू है, तो हमारा कोई माइनस का खाता बनेगा नहीं। सारे खाते कौन से बनेंगे? प्लस के। तो एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ बाबा हमें बताते हैं कि पूरे दिन में देखो मैंने कितने नंबर जमा कर लिए, कितने मेरे पॉइंट प्लस पॉइंट हुए और कितने मेरे माइनस पॉइंट हुए, इससे भी पता चलेगा। बाकी की मुरली हम कल सुनेंगे। आज हमने मम्मा की मुरली से 11 पन्ने पढ़ लिए हैं। ओके, ओम शांति।